जीने का अर्थ हो आप, जीवन का भावार्थ हो आप, शास्त्रों का गाथार्थ हो आप, परिवर्तन का संदर्भ सिखाया आपने, मानवता का अर्थ बताया आपने, जीवन की सुंदरता का पथ दिखाया आपने, खुशियों का गीत हो आप, प्रेम संगीत हो आप, हर मानव का मीत हो आप। वाणी आपकी अमृत धारा, ज्ञान की वसुंधरा, भीगा उसमें जग ये सारा। शांति के मार्ग पर चलना सिखाया आपने, श्रद्धा की शक्ति का राज बताया आपने, मानवता की संविधा में एक दीप जलाया आपने। जीने का अर्थ हो आप, जीवन का भावार्थ हो आप। नवभारत के निर्माता, युगदृष्टा, जिन शासन के दैदीप्यमान सूर्य पूज्यमाद जैनाचार्य रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहब युग बोधक साहित्य के सर्जक, मानवीय मूल्यों के पुरोधा तथा युवाओं के उत्तम मार्गदर्शक है। आचार्य श्री की वाणी में ऐसी गहराई है कि वह हमें अपनी गलत मान्यताओं से, भ्रम से मुक्त होने के लिए मजबूर कर देती है। हमें अपने पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति जागृत कर देती है, तो साथ ही हमें मानसिक स्वच्छता, शांति, आनंद व प्रसन्नता से भर देती है। आइए एक नजर डालें उनके जीवन के अहम पहलुओं पर। आज से करीब 65 वर्ष पूर्व सन 1948 में 5 जनवरी के दिन गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में देपला नामक छोटे से गांव में गुरुदेवश्री का जन्म हुआ। उनके पिता दलीचंद भाई और माता चंपा बहन ने बचपन से ही पुत्र रजनी को ऐसे सुसंस्कार दिए कि जिससे उन्हें सहज रूप से धर्म व अध्यात्म के प्रति आकर्षण होता रहा। इस पारिवारिक वातावरण के फलस्वरूप 19 वर्ष की युवा वय में आचार्य श्री अपने पिताजी के साथ जैन दीक्षा ग्रहण करके रजनी से मुनि रत्न सुंदर विजय बने और अपने गुरुदेव पूज्य आचार्य श्री भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में धर्म द्वारा निर्धारित सभी नियमों का कठोरता व समर्पण के साथ पालन करना प्रारंभ किया, जो आज भी जारी है। वे न तो आधुनिक वाहनों का उपयोग करते हैं, न ही किसी एक स्थान पर लगातार रहते हैं। वर्षा ऋतु को छोड़कर वे हमेशा पैदल चलकर विचरण में ही रहते हैं। इसी विचरण की प्रक्रिया में आचार्य श्री गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में पैदल यात्रा कर चुके हैं। इसी का परिणाम है कि वे जनसामान्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ पाए हैं तथा उनके जीवन को नई दिशा प्रदान कर पाए हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो ये है कि उन्होंने दीक्षा लेने के बाद अर्थात पिछले 45 वर्षों से स्नान नहीं किया है। आजीवन ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह आदि अनेक कठोर नियमों का पालन वे पूरी सहजता से करते हैं। माँ सरस्वती की अनंत कृपा तथा गुरुदेव के मार्गदर्शन से आचार्य श्री ने अपनी वाणी की प्रखरता व लेखनी की सृजनात्मकता से लाखों लोगों को प्रभु के मार्ग का परिचय कराया है। साथ ही उस मार्ग पर चलने के लिए कदम कदम पर प्रेरणा व मार्गदर्शन भी प्रदान किया है। अपने 45 वर्ष के सुदीर्घ संयम पर्याय में केवल जैन समाज ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के जनहित को सुरक्षित करने के सदुद्देश्य से आचार्य श्री आज तक विभिन्न विषयों पर 256 पुस्तकों का सृजन कर चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिसे आचार्य श्री की लेखनी ने स्पर्श न किया हो। पिता पुत्र के संबंध हो या पति पत्नी के संबंध, सास बहू की नोकझोंक या भाई भाई की तकरार, क्रोध हो या ईर्ष्या,
संपत्ति का पागलपन हो या सत्ता का नशा, असफलता में आने वाला डिप्रेशन हो या जीवन में आने वाले दुख, सभी समस्याओं का समाधान इन पुस्तकों में निहित है। आचार्य श्री के पिता पुत्र के संबंधों पर आलेखित पुस्तक 2 कदम विस्मरण से स्मरण की ओर आज तक गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, सिंधी, कन्नड़, फ्रेंच, बंगाली वगैरह 9 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इस पुस्तक की 5 लाख प्रतियां जन जन तक पहुंच चुकी है। इस पुस्तक का ही प्रभाव है कि इस घोर व्यक्तिवादी युग में 350 से अधिक युवक अपने माता पिता को वृद्धाश्रम से वापस लाए हैं और लाखों युवक श्रवण के स्वरूप को विकसित करके अपने माता पिता की सेवा में समर्पित है। आचार्य श्री की पुस्तकों के ऐसे कई सुखद परिणाम अनुभव किए जा चुके हैं जो यहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कंप्यूटर इंटरनेट के युग में भी आचार्य श्री के साहित्य को पाठकों का सुंदर प्रतिसाद प्राप्त होता आया है। 80 लाख से अधिक प्रतियों का जनगण तक पहुंचना इस बात की ही प्रतिनिधि करता है। पुस्तकों के साथ ही 45 वर्ष से उनके मुख से बह रही प्रवचनों की निर्बाध धारा ने लाखों युवाओं को धर्म के समीप लाया है। उनके जीवन में उच्च नैतिक एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना की है। उनकी स्पष्ट, सरल, हृदय स्पर्शी प्रवचन शैली से आकर्षित होकर लगभग 50,000 से अधिक युवक आचार्य भगवंत के प्रत्यक्ष परिचय और संपर्क में हैं। गुरुदेव की वाणी और लेखनी से आए इस परिवर्तनों को स्थायी और सर्वव्यापक स्वरूप देने के लिए जरूरी है कि देश की सरकार को इन परिवर्तनों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया जाए। इस मिशन को लेकर आचार्य भगवंत सन 2006 में दिल्ली में पधारे। दिल्ली में इस मिशन के लिए तथा देश की संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज आदि अनेक नेताओं तथा चिंतकों से विचार विमर्श किया। आचार्य श्री कहते हैं कि संतों के पास इच्छा शक्ति है पर क्रिया शक्ति नहीं है। सत्ता के पास क्रिया शक्ति है पर इच्छा शक्ति नहीं है। संतों की इच्छा शक्ति और सत्ता की क्रिया शक्ति का समन्वय हो जाए तो इस देश का सर्वतोमुखी विकास संभव हो सकता है। दिल्ली में 3.5 साल तक आचार्य श्री के सघन प्रयासों का ही परिणाम है कि यौन शिक्षा पर प्रतिबंध लगाकर देश की शिक्षा व्यवस्था को विकृत होने से बचाया गया है। आचार्य श्री के विचारों की स्पष्टता व शुभ्रता से आकर्षित होकर उन्हें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तथा प्लानिंग कमीशन की ओर से मार्गदर्शन देने हेतु आमंत्रण दिया गया। इतिहास का वह एक स्वर्ण दिन था जब एक संत भारत की राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल आचार्य श्री चैरिटेबल ट्रस्ट पर लागू किए जाने वाले टैक्सेशन को तथा मीट एक्सपोर्ट को प्रतिबंधित किया जाए इस हेतु प्रयास कर रहे हैं। आचार्य श्री एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपनी हृदय स्पर्शी वाणी द्वारा लाखों लोगों के जीवन को नया आयाम दिया है। वे एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने सृजनात्मक साहित्य के द्वारा घर घर में नई खुशियां फैलाई है। वे एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने विशाल विचारों के द्वारा अनेक बुद्धिजीवी व राजनेताओं को नतमस्तक कर दिया है। आइए अब देखते हैं आचार्य श्री की राजधानी मुंबई से उपराजधानी नागपुर तक की सफर के अविस्मरणीय मुकाम। ये है औरंगाबाद में आयोजित की गई 11 दिवसीय परिवर्तन प्रवचन माला के आकर्षक लम्हे। इतनी सोसाइटी देखी कि जहाँ स्वर्ग का जो नाम है वो नाम सोसाइटी का। एक लड़के को मैंने पूछा ये स्वर्ग का नाम तूने सोसाइटी को दे दिया, बात क्या है? उसने बोला महाराज साहब मरने के बाद स्वर्ग में जाए ऐसी संभावना नहीं है, यहाँ ही स्वर्ग कर दे। हमारे साले काम ही ऐसे के मरने के बाद वो स्वर्ग में जाए ऐसा कोई लगता ही नहीं। यहाँ ही दो जीवन। 7 बात आपको करना चाहता हूँ आज। HEAVEN
स्वर्ग किनको बोलते हैं। आप ये मत मानो कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। यू कैन, आप यहाँ ही स्वर्ग का अनुभव कर सकते हो। आइए अब देखते हैं गुरुदेव श्री की वाणी सुनने जालना वासियों का जोश कैसा था। आकर के सम्मिलित हो जाती है, इनका राज एक है, नदी भविष्य के लिए ऊपर होती है, सागर भविष्य के लिए नीचे रहता है। अब अभी भी यदि नदी को झेलना है तो सागर को नीचे लेने की तैयारी रखनी पड़ेगी, तो ही ऊपर से आकर के नीचे गिरती है। इस दुनिया में किसी भी आदमी को महान बनना है तो छोटे को ऊपर रखने की तैयारी चाहिए, तो ही वो महान। खामगांव में गुरुदेव श्री को सुनने उमड़ पड़े जन समुदाय का नजारा कुछ ऐसा था। बड़ी है, जीवन की पवित्रता बनाए रखनी वो भी एक जिम्मेदारी बड़ी है, और मन की प्रसन्नता बनाए रखनी वो जिम्मेदारी भी आपकी बड़ी है। सबसे पहले 5 बात आपसे करना चाहता हूं। नंबर 1, भ्रमण रेखा। आपको शायद पता हो रावण कितना भी ताकत वाला था, मगर सीता अपनी मर्यादा में रहती। रावण की कोई ताकत भी सीता का अपहरण वो कर सकता। लक्ष्मण ने रेखा की। अकोला में आयोजित 15 दिवसीय परिवर्तन प्रवचन माला का विहंगम दृश्य। दारवा वासियों को संबोधित कर रहे पूज्य गुरुदेव। यवतमाल में आयोजित प्रवचन श्रृंखला के यादगार पल। नागपुर का परम सौभाग्य है कि ऐसे संत शिरोमणि का पावन सानिध्य हमें 6.5 महीनों तक प्राप्त होने जा रहा है। सभी समाज के धर्म प्रेमी बंधुओं को सकल जैन समाज की ओर से पूज्य आचार्य भगवंत की परिवर्तन प्रवचन माला में पधारने हेतु भाव भरा आमंत्रण है। वर्धमान नगर में आयोजित चातुर्मास परिवर्तन प्रवचन माला की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी जीवन को परिवर्तित कर देने वाली प्रवचन माला में शामिल होने के सुवर्ण अवसर का लाभ अवश्य उठाएंगे। जीने का अर्थ हो आप, जीवन का भावार्थ हो आप।